मैंने जो है 2023 से ही मेरा जो है वो मुझे हॉस्पिटल में मिला था, जहाँ पे वो मुझे हिंदू बता के उसने बातचीत शुरू की। उस दौरान उसने मेरा नंबर वगैरह लिया। उसका नाम प्रिंस था और उसने जो हाथ में कलावा वगैरह बाँधा था, तो मुझे लगा वो प्रिंस ही है। उसका नाम वो उसने हिंदू भी बताया था। तो मेरी बातचीत उससे हुई। उसके बाद जो है उसने मेरा नंबर लिया, मुझे दूसरे हॉस्पिटल में जो है जॉब के लिए बुलाया, मालिक से मिलवाने के लिए। वहाँ पे उसने ज़बरदस्ती मेरे साथ कट्टा लगा के दुष्कर्म किया और उसका नाम है प्रिंस, उसका पूरा नाम है अशफरुल हक। जब वो शादी का झांसा देके मुझे बहुत टाइम तक ऐसे टहलाता रहा, मैं उससे फ़ोर्स करती थी कि वो अपने वो घरवालों से मुझे मिलाए। तो एक दिन मुझे वो अपने घर ले गया। उसके बाद मुझे पता चला कि वो सब मुस्लिम है, जहाँ पे उसका जो पूरा परिवार था, वो मुझे धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बना रहा था, मानसिक उत्पीड़न कर रहे थे मेरा। और वहाँ पे उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती कमरे में बंद करके उसने और उसका भाई अशफरुल हक शान, जिसका नाम है सोनू, तो उसने मेरे साथ गलत किया। और उसकी पूरी फैमिली ने और एक कोई जो व्यक्ति था, जो मतलब मुझे नहीं पता वो कौन था, वो आया, उसने भी मेरे साथ रेप किया। उसके बाद मुझे वहाँ से मैं निकल गई कैसे। जय हिंद दोस्तों, मैं सुमित सिंह आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। लगभग 300 लड़कियों को फंसाने, उनका रेप करने, वीडियो बनाकर उनको ब्लैकमेल करने और उनके धर्मांतरण कराने का मामला एक छोटे से शहर बस्ती से आया है। लड़की का आरोप है कि अजफरुल अजफरुल नामक एक मुस्लिम लड़का युवक प्रिंस नाम से उससे मिलता है, नंबर एक्सचेंज होता है और वो अपने हाथ में कलावा बांधता है, टीका लगाता है, खुद को हिंदू बताता है और उसके बाद धीरे धीरे इन लोगों का बातचीत आगे बढ़ता है। फिर ये मिलते हैं, फिर उसके बाद ये इनको घर लेके जाता है, फिर घर पे भी इसके साथ रेप होता है, इसका भाई करता है, फिर कोई और करता है। कुल मिला के लड़की का यह आरोप है कि इन लोगों का पूरा एक रैकेट है, पूरा का पूरा इन लोगों का एक सिंडिकेट है और ये लोग हिंदू लड़कियों को इस तरीके से टारगेट करते हैं, उनको फंसाते हैं और उसके बाद उनको ये इस तरीके से धर्मांतरण के लिए दबाव बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं और उसके माध्यम से उनको ब्लैकमेल करते हैं। एक छोटे से शहर बस्ती में इतना बड़ा सिंडिकेट के बारे में जानकारी आ रही है। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले यही सेम घटना मिर्जापुर से देखने को मिला था। मिर्जापुर में एक जिम ट्रेनर जो कि मुस्लिम था और वहां पर और जितने थे वो सब मुस्लिम थे। उन लोगों का एक ही काम था, वहां पर आने वाली जितनी भी हिंदू लड़कियां थी उनको किसी ना किसी माध्यम से फंसाना और उनका धर्मांतरण कराना। बड़े स्तर पे अभी मिर्जापुर में इन सब की गिरफ्तारी हो चुकी है, ये सब जेल में है। सवाल यही है कि शहर शहर, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो एमपी हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो कोई भी स्टेट हो, शहर हो, डिस्ट्रिक्ट हो, हर जगह इस तरीके का काम करने वाली ये हैवान आखिर है कौन? ये हैवान आखिर है कौन जो इस तरीके का एक पूरा का पूरा नैरेटिव फैलाए हुए हैं? अभी आपने कुछ दिन पहले छांगुर को देखा था, जो छांगुर बाबा बनकर और क्या कर रहा था। लेकिन ये सब आखिर है कौन और इनका आखिर इलाज क्या है? क्या केवल कानून के माध्यम से इनके ऊपर वो कार्रवाई हो सकती है जो इन जैसे लोगों के लिए कार्रवाई होना चाहिए? ये एक बहुत गंभीर सवाल है कि इसका क्या परिणाम होता है। पुलिस कार्य की मामला ट्रायल है, जांच हो रही है, जांच कर रहे हैं। और वो जो आरोपी है बस्ती का, वो जो आरोपी है, वो आरोपी अपने आप को एआईएम यानी कि ओवैसी की पार्टी का नेता बताता है, ओवैसी की पार्टी से संबंधित बताता है। अब ये जो मामला है ये अपने आप में एक बहुत ही गंभीर मामला है। अब इसका क्या सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से रिजल्टेट आता है वो तो बात की बात है, लेकिन ये अपने आप में बहुत गंभीर सवाल है। ये किसी एक शहर और कोई एक घटना नहीं है, बल्कि यह शहर शहर अनेकों घटनाओं का श्रृंखला दिखाई दे रहा है। यहां पर एक दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि क्या इसके लिए केवल सिस्टम जिम्मेदार है? क्या इसके लिए कोई पुलिस जिम्मेदार है? क्या इसके लिए वो फंसाने और धर्मांतरण करने वाला जिम्मेदार है, या इसके लिए स्वयं लड़कियां जिम्मेदार है? अब एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस देश में भाई झांसी की रानी जैसे, लक्ष्मीबाई जैसे लोग हुए और वहां की लड़कियों को हो क्या गया है भाई? क्या हो गया है? अगर इन लड़कियों को फिजिकल ट्रेनर चाहिए तो फिजिकल ट्रेनिंग के लिए क्या कोई ना कोई एक जेंट्स ट्रेनर ही मिलता है क्या? लेडीज ट्रेनर नहीं मिलती है क्या? अगर हम पार्लर जा रहे हैं हेयर कटिंग के लिए या किसी और चीज के लिए, तो क्या वहां पर कोई लड़की नहीं है बाल काटने के लिए या किसी भी प्रकार की अन्य सुविधा के लिए? उसके लिए भी पुरुष चाहिए। किसी के साथ हम मिलते हैं, किसी अननोन पर्सन से हम मिलते हैं, नंबर एक्सचेंज हो जाता है, उसके बाद फिर बातचीत भी शुरू होता है,
और बिना किसी इन जानकारी के कि सामने वाला है कौन, हम सारी लिमिट्स क्रॉस कर देते हैं। उसके बाद फिर आके हम विक्टिम बन जाते हैं, फिर पुलिस के सामने हम रोने लगते हैं, फिर हमारे साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो भाई इन जैसे लोगों के लिए एकदम सीधी बात है, हो सकता है लोग मेरी राय से असहमत हो, लोगों को बुरा लगे, लेकिन मैं यही कहूंगा कि अगर तुम इतना ही फ्लेक्सिबल हो तो फिर तुम्हें इस तरीके से अब आरोप लगाने, रोने, चिल्लाने की जरूरत नहीं है। भाई तुम जैसे लोग यही डिजर्व कर रहे हो। ऐसे कैसे इतनी आसानी से कोई इस तरीके से तुम्हें ब्लैकमेल कर ले रहा है? भाई इतनी आसानी से तुम कैसे ऐसे इस तरीके से उपलब्ध हो जा रहे हो? और फिर ये तुम्हारा लाइफ स्टाइल और ये सब कुछ चीजें जब इतना फ्लेक्सिबल है तो फिर आप किसी दूसरे के ऊपर ऐसा आरोप क्यों लगाओगे? क्योंकि ये जो दुनिया है, यहाँ मानव के रूप में भेड़िए घूम रहे हैं और हमको तो लगता है कि क्या ही बताया जाए कितने लोग हैं। तो इसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? आप पुलिस से आप इस चीज को उम्मीद नहीं कर सकते। सोचो इस समय सरकार योगी है, इसके बावजूद ये हाल है, जहां पर पुलिस को भी इतना फ्री हैंड दिया गया है और महिला सुरक्षा के नाम पर भी इतना सब कुछ चल रहा है। इसके बाद ये सब कुछ इस तरीके से चलता है। लेकिन पुलिस क्या करेगी? पुलिस कानून के दायरे में रहते ही तो काम करेगी। भाई पुलिस के पास जितने सबूत उपलब्ध होंगे उन्हीं सबूतों के हिसाब से तो पुलिस आगे बढ़ेगी। आखिर पुलिस और क्या करेगी? किसी को ऐसे उठाकर गोली थोड़ी ना मार देगी। तो हम पुलिस से या सरकार से इस चीज को भी नहीं कर सकते। भाई आपको अपनी सुरक्षा और अपने सम्मान को लेकर खुद जागरूक रहना पड़ेगा और खुद ही जब आप किसी से मिलते हो, किसी से घुलते मिलते हो, किसी से कम्युनिकेट करते हो, तो आपको यह पता होना चाहिए कि सामने वाला आखिर है कौन। ऐसे आप किसी अननोन पर्सन से इस तरीके से इतना क्लोज कैसे हो सकते हो? और अगर आप हो रहे हो तो फिर इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। फिर आप विक्टिम वाला गेम नहीं खेल सकते कि अरे ऐसा हो गया वैसा हो गया। बाकी इस पर आप क्या राय है, आप भी अपनी राय जरूर दीजिए। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ। जय हिंद।